तो आज के हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। और आप देख रहे हैं इंडिया ईएस 2023 चैनल। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैं हमेशा एक वीडियो के साथ आता हूं। तो आज मैं एक इमेजिन वीडियो के साथ आया हूं, जो कि दोस्तों मैं आपको बोर्ड का पूरा कनेक्शन उसको मैं पूरे बोर्ड का कनेक्शन को ऑन ऑफ करना बताऊंगा कि इस डीपी स्विच द्वारा दोस्तों बोर्ड का पूरा कनेक्शन का ऑन ऑफ करना बताऊंगा कि हम इस डीपी स्विच से इस बोर्ड के पूरे बिजली को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। और फिर उसके बाद किस तरह हम इस बोर्ड में अगर कोई डिफ़ॉल्ट हुआ हो, चाहे आपका वायरिंग ख़राब है, चाहे स्विच जल चुका है, तो हम इस डीपी स्विच से उसको ऑफ करके हम आसानी से इसको बदल लेंगे। तो इस बोर्ड में दोस्तों दो 5 पिन सॉकेट, दो 5 पिन सॉकेट, 3 बटन और एक इंडिकेटर और एक डीपी स्विच, जो कि डीपी स्विच क्या करेगा, हमारे पूरे बोर्ड के लाइट को ख़त्म करने का काम करेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए इंडिकेटर हमने लगाया है और बाहर एक होल्डर है। ये देखिए दोस्तों कि ये हमारा बाहर जो कि होल्डर है, जैसे कि इसमें देखिए दो 5 पिन सॉकेट और दो स्विच, 3 स्विच और एक इंडिकेटर, एक ये हमारा जो कि हमने डीपी स्विच बनाया हुआ है, ये देखिए दोस्तों। और ऊपर साइड ऑन ऑफ लिखा हुआ है और ये हमारा बाहर जो है कि होल्डर है दोस्तों। तो इसका हम कनेक्शन भी करना सिखाएंगे और हम पूरे बोर्ड का जो लाइन है, हम पूरे बोर्ड का जो लाइट है दोस्तों, उसको हम कैसे पूरा ख़त्म करेंगे, ये भी आपको करना सिखाएंगे दोस्तों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि हम इसका रिजल्ट भी आपको तुरंत दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। कि ये देख लीजिए हमारे जो है ऊपर साइड जो बाहर है हमारा एक होल्डर रहेगा, ये आपको क्लियर हो गया। ये देखिए हमारा एक न्यूट्रल का वायर है और ये हमारा फेज का वायर है। ये हमारा गवर्नमेंट द्वारा केबल है जो कि हमारे मीटर से आता है। ठीक दोस्तों, ये हमारा कंफर्म हो गया। और दोस्तों ये हमारा डीपी स्विच है और ये इंडिकेटर, ये हमारा स्विच है। ये 5 पिन सॉकेट, ये दो जो स्विच है और ये भी 5 पिन सॉकेट। तो क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम न्यूट्रल का इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों कि पहले हम एक न्यूट्रल का वायर कहाँ से लेंगे, ये 5 पिन सॉकेट से। ये देखिए दोस्तों। और दोस्तों एक बात और कि आप वीडियो गौर से देखिएगा ताकि आपको समझ में आए दोस्तों। और सिंपल तरीके से और बहुत ही धीमी गति से चलते हुए मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले हम 5 पिन सॉकेट से, ये देखिए हम एक छोटा सा वायर लेंगे यहाँ से 5 पिन सॉकेट के, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए दोस्तों कि इस किनारे से इस किनारे तक लेंगे। ये देखिए कि 5 पिन न्यूट्रल का वायर लेंगे, ब्लैक वाला ब्लैक वायर एक लेंगे न्यूट्रल का। तो यहाँ से हम ये देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक छोटा सा वायर लिया जो कि हमने 5 पिन सॉकेट में कर दिया। और 5 पिन सॉकेट से दोस्तों क्या किया, 5 पिन सॉकेट से हमने क्या किया दोस्तों कि ये देखिए एक वायर हमने इंडिकेटर में ले लिया और इंडिकेटर से हमने एक होल्डर में ले लिया। ठीक है दोस्तों, इंडिकेटर से हमने एक होल्डर में ले लिया। एकदम सिंपल तरीके से दोस्तों, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा करके बताएं, आपको सिखाएंगे दोस्तों, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आप आसानी से सीख लें दोस्तों। यहाँ तक हमारा न्यूट्रल का वायर पहुँच गया। तो और कुछ काम है जो कि डीपी स्विच में, तो हम इसको थोड़ा सा रहने देते हैं। फिर अब फेज का हम वायर देख लेते हैं दोस्तों। तो फेज का हम वायर क्या करेंगे दोस्तों कि किस तरह पहले करेंगे, ये देखिए कि दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, फेज का वायर ठीक है दोस्तों, ये हमारा फेज का वायर स्विच में और इंडिकेटर में, ये हमारा फेज का वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं दोस्तों कि ये हमारा जो कि 5 पिन सॉकेट है दोनों, ये हमारा 5 पिन सॉकेट है। तो 5 पिन सॉकेट क्या होता है कि दोस्तों ये हमारे उपकरण है। तो उपकरण को क्या चाहिए दोस्तों कि दो हम उपकरण को न्यूट्रल और फेज दोनों ही वायर चाहिए, तभी वो आपका आसानी से काम कर सकेगा। उपयोग करने के लिए हमको न्यूट्रल और फेज दोनों ही वायर चाहिए उपकरण के लिए। उपकरण में जब आप न्यूट्रल फेज देंगे तभी हम उसका यूज आसानी से कर सकेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसको हमको फेज का वायर देना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, ये देखिए हमारा स्विच है, इस बगल वाले साइड से इसको हम क्या करेंगे, इसको फेज का वायर दे देंगे।
ठीक है दोस्तों, और इस स्विच से हम इसको फेज का वायर दे देंगे। अब बचा क्या, हमारा होल्डर में चला गया था एक वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा न्यूट्रल का वायर चला गया था। अब यहाँ पे जो हमारा होल्डर है वो उपकरण है, तो उपकरण के लिए हमको क्या करना है, न्यूट्रल और फेज दोनों ही वायर चाहिए, क्योंकि तभी वो आसानी से चल सकेगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, एक यहाँ से जो हमारा स्विच बचा हुआ है, स्विच का एक पॉइंट बचा हुआ है ऊपर का हिस्से का, तो यहाँ से क्या करेंगे कि एक वायर हम यहाँ से ले जाएंगे। ले जाने के बाद फेज वाला वायर ये एक होल्डर में दे देंगे। ये हमारा उपकरण में, हमारे जो तीनों उपकरण हैं, तीनों उपकरण में हमारे फेज का वायर पहुंच गए। एक वायर जो था हमारा डायरेक्ट ये हमारा इंडिकेटर, तो इंडिकेटर हमारा क्या होता है कि लाइट आने पे हमारा जलना चाहिए। तो इसको हम इस द्वारा, जिस तरह से हमने फेज का वायर दौड़ाया है उस तरीके से हमको इंडिकेटर को इस तरीके से देना होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया, फेज का वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमारी ये बोर्ड की जो वायरिंग है दोस्तों, ये हमारी कंप्लीट हो गई है। दोस्तों जो हमारी बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो जाती है, तो क्या करते हैं कि मेन कनेक्शन का वायर निकाल कर क्या करते हैं कि बोर्ड में लगाते हैं, या गवर्नमेंट वाले केबल में लगाते हैं। लगाने के बाद हम अपनी बोर्ड चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे उसी चीज़ को हम क्या करेंगे, निकालेंगे, लेकिन हमारा ये जो हमारा मेन कनेक्शन का अब जो वायर निकलेगा यहाँ से, वो क्या जाएगा कि हमारा डीपी स्विच में जाएगा, क्योंकि हमको लाइट जो लेनी है डीपी स्विच से लेनी है, ना कि हमको लेनी तो हमको गवर्नमेंट केबल से ही है, लेकिन हमारा डीपी स्विच हमको लाइट देगा। तो हमको बोर्ड पर जो 5 पिन सॉकेट और स्विच इंडिकेटर में हम लाइट कहाँ से पहुँचानी है, बिजली कहाँ से देनी है, डीपी स्विच से। तो क्या करेंगे दोस्तों कि ये देखिए कि हम एक फेज का वायर यहाँ से लेंगे, जो कि ये हमारा फेज का वायर है। तो फेज का वायर एक हम ले लेंगे दोस्तों इस तरीके से। ये देखिए 4 पॉइंट है, 2 पॉइंट यहाँ पे बने रहते हैं, 2 पॉइंट यहाँ पे बने होते हैं, जो कि ऊपर ऑन और नीचे ऑफ लिखा रहता है। तो एक देखिए फेज का वायर, ये बाहर जो मेन कनेक्शन का वायर निकला रहता है दोस्तों, मेन कनेक्शन का वायर, एक फेज वाला वायर हमारा यहाँ चला गया, और रह गया हमारा न्यूट्रल का वायर। तो क्या करेंगे दोस्तों कि हमारा न्यूट्रल का जो वायर है, यहाँ से ये देखिए कि हमारा न्यूट्रल का वायर ये है, जो कि 5 पिन सॉकेट से। तो यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ से दोस्तों हम न्यूट्रल का वायर यहाँ पे पहुँचा देंगे। और दोस्तों की ये जो यहाँ से हमने इसको दे दिया, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप न्यूट्रल का इसमें दे दे या फेज का इसमें दे दे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। एक न्यूट्रल एक फेज बनता ही बनता है। ठीक है दोस्तों, इस जो बोर्ड का हम वायर निकालेंगे, इसका हमको ध्यान देना होता है। तो दोस्तों ये देखिए कि ये हमारा वायर, जो कि मेन कनेक्शन का जो बोर्ड का हमारा कनेक्शन हो चुका था, तो मेन कनेक्शन का जो वायर था हमारा, ये बाहर से निकला। तो हमारे डीपी स्विच से लेना है बिजली, तो डीपी स्विच में हमने उसका अच्छे तरीके से पहुंचा दिया। तो दोस्तों हमने जो बोर्ड का जो हमारा कनेक्शन हो गया था, उसका जो वायर था हमको बाहर निकालना होता है मेन कनेक्शन का। तो हमने क्या किया कि एक हमने जो कि फेज वाला वायर, एक हमने डीपी स्विच में नीचे वाले एक पॉइंट में दे दिया, और हमारा जो न्यूट्रल का वायर था एक पॉइंट इसमें दे दिया, क्योंकि हमको डीपी स्विच से ही बिजली लेनी है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं ऊपर का हिस्सा का। अब क्या करते हैं कि ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम, इससे हमको डीपी स्विच से हमको बिजली बोर्ड में लेनी है। तो अब हमारा मेन कनेक्शन का जो वायर निकलेगा बाहर के लिए, ये देखिए हमने जो कि न्यूट्रल बनाया है, एक हमारा ये फेज है। तो इसका हम दोस्तों कनेक्शन कहाँ करेंगे, ये देख लेते हैं। एक हमारा न्यूट्रल का एक वायर देखिए बहुत ही आसान है। एक वायर हमारा चला जाएगा यहाँ से, देखिए एक पॉइंट में यहाँ चला जाएगा। और दूसरा जो दोस्तों फेज का वायर है, ये देखिए दूसरा जो फेज का मेन कनेक्शन का वायर है, यहाँ चला जाएगा। ये हमारी पॉइंट कंप्लीट हो गई। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट हो गई है। ये दोस्तों हमारा पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ये देखिए बाहर भी वायर निकल गया, और हमारा ये डीपी स्विच में हमारा बोर्ड से भी कनेक्शन हो गया। बाहर के लिए हमने कनेक्शन जो कि निकाल दिया। तो ये हमारा कनेक्शन तो कंप्लीट हो गया है। पूरी जो चीज़ डीपी स्विच से हमने कनेक्शन कर दिया, अब जो बोर्ड का था उसका हमने वायरिंग यानी कनेक्शन कर दिया, और हमने जो मेन कनेक्शन का बाहर वायर निकालना था उसका भी, ये देखिए कि हमारा वायर एक फेज का निकल गया और एक न्यूट्रल का। अब हमारा बचा जो कि ये हमारा गवर्नमेंट द्वारा केबल आया है, जो कि मीटर द्वारा आता है। तो हमारा ये केबल है, तो इसका हम कनेक्शन अब कैसे करेंगे। तो ये देखिए कि दोस्तों कि एक फेज का वायर हम क्या करेंगे, ये हमारा गवर्नमेंट द्वारा जो केबल में है, एक वायर हम इसमें कनेक्शन कर लेंगे। और जो न्यूट्रल का वायर है, ये देखिए जो हमारा न्यूट्रल का है दोस्तों, न्यूट्रल वाला एक हम वायर इस केबल में कर लेंगे। इसमें आप फेज का इसमें कर दें या न्यूट्रल का इसमें कर दें, इसमें आपको माइनस प्लस नहीं दिखा जाता। एक वायर है तो एक फेज का एक न्यूट्रल का हो जाएगा। ये हमारा दोस्तों कनेक्शन जो है कंप्लीट हो गया। अब हम इसका रिजल्ट भी दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं। और दोस्तों एक बात और दोस्तों, कि इसका रिजल्ट भी हम दिखाएंगे, और इसको हम डीपी स्विच
किस तरह थोड़ा लगाना है उसको भी हम सेट करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम देख लेते हैं। एक बार इतना हम कनेक्शन क्लियर कर देते हैं दोस्तों। ये देखिए कि हमने छोटा सा एक वायर लिया था, तो उसी से हम उसी तरह हमने एक छोटा सा वायर लिया। ठीक है दोस्तों, ये हमने एक छोटा सा वायर लिया जो कि यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए कि हमने यहाँ से यहाँ तक न्यूट्रल का, पहले हम न्यूट्रल का देख लेते हैं। न्यूट्रल का हमने वायर लिया यहाँ 5 पिन सॉकेट से इस किनारे से इस किनारे तक कर दिया, और यहीं से हमने एक वायर यहाँ इंडिकेटर पहुँचा दिया। तो ये देखिए कि हमारा इंडिकेटर तो पहुँच गया, और यहीं से हमने एक होल्डर में लगा दिया। ये देखिए कि हमारा होल्डर है, तो होल्डर का एक ब्लैक वाला वायर ये देखिए दोस्तों यहाँ पर है। तो इस तरीके से हमने होल्डर में एक वायर दे दिया, जो कि न्यूट्रल का एक वायर हमने होल्डर में दे दिया। ये दोस्तों यहाँ से हमारा कनेक्शन, ये होल्डर का न्यूट्रल का दोस्तों कंप्लीट हो गया। अब हम फेज का देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों कि पहले हमने कवर छीलकर एक फेज का हमने वायर रख दिया यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए दोस्तों कि हमने कवर छीला हुआ है, यहाँ से डायरेक्ट फेज वाला वायर ऊपरी हिस्से में स्विच के ऊपर जो दोनों ऊपरी पॉइंट है उसमें हमने फेज का वायर डायरेक्ट कवर छीलकर डाल दिया। डालने के बाद दोस्तों हमने क्या किया कि एक स्विच में वहाँ उस वायर को एक स्विच में हमने कनेक्शन कर दिया। स्विच के नीचे पॉइंट वाले में, नीचे वाले पॉइंट में हमने कनेक्शन कर दिया। ये देखिए दोस्तों दूसरे स्विच से तीसरे स्विच में हमने कर दिया, और यहीं से दोस्तों हमने क्या किया, ये देखिए कि फेज का वायर हमने इंडिकेटर में पहुंचा दिया। तो इसी तरह से हमने इंडिकेटर में पहुंचा दिया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमने मेन जो वायरिंग हो जाती है तो मेन कनेक्शन का हमने अभी नहीं पहुंचाया। जिस तरह से हमने डीपी स्विच से हमको बिजली लेनी है तो उस तरीके से हमने नहीं किया। तो अब उसी चीज़ को हम करके आपको दिखा रहे हैं दोस्तों।
तो हमने ये तो पूरा ये तो कंप्लीट देख लिया कि हमारा जो डीपी स्विच है, डीपी स्विच से अगर हम ऑफ कर देते हैं तो ऑफ करने पर हमारा जो भी बोर्ड का बिजली है वो खत्म हो जा रही है। लेकिन अब हमको बिजली जो खत्म हो जा रही है, तो अब हमको क्या करना है कि हम इसमें से हम दोस्तों देखेंगे वायर को टच करके, और पीछे साइड को वायर को टच करके, और जो कि 5 पिन सॉकेट के जो एक पॉइंट है उसको टच करके देखेंगे कि हमारा बिजली यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। अगर हम इसको ऑफ कर रहे हैं तो कहीं हमको करंट तो नहीं बता रहा है, तो उसको हम चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए इस तरह हम इसको ऑन करेंगे और ये देखिए हमारा दोनों इंडिकेटर जल रहे हैं, और इस तरह हम इसको ऑफ करेंगे तो सारी चीजें खत्म हो गई। और ये देखिए ये आपका ये हम नजदीक से दिखा देते हैं दोस्तों। ये देखिए कि हमारा इसका बल्ब जो है कि डीपी स्विच का बल्ब जो कि इंडिकेटर हमारा जल रहा है, इसका मतलब हमारे डीपी स्विच में लाइट है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको क्या करते हैं कि दोस्तों देख लेते हैं। और दोस्तों वैसे ही मत छूइएगा, क्योंकि पहले आप पहले हम टेस्टर से चेक करेंगे। ये देखिए हमारा टेस्टर है। टेस्टर के माध्यम से हम क्या करेंगे दोस्तों कि पहले चेक कर लेंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पर करंट नहीं आ रहा है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा करंट नहीं आ रहा है। ये देखिए दोस्तों कि हम हाथ से भी इसको छू सकते हैं। ये देखिए दोस्तों इसको हम क्या करेंगे कि हाथ से भी इसको छू सकते हैं। ये देखिए इसको हम हाथ से भी छू सकते हैं, और यहाँ से कोई भी करंट आ नहीं रही है। और एक दोस्तों जो कि आपका एक कंडीशन ऐसी होती है जो कि हम ऑफ कर देंगे। ये देखिए कि हमारा लाइट इसमें है, ये दिखा दे रहे हैं हम दोस्तों आपको। ये देखिए कि इसमें हमारा जो कि लाइट हमारा डीपी स्विच में आ रहा है, हमने लेकिन ऑफ किया है पूरे बोर्ड का, जो कि बिजली खत्म हो गई है। तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम आसानी से कोई भी, या इंडिकेटर जला हो, ये देखिए इंडिकेटर में भी हमारा कोई भी बिजली नहीं बताएगा, या इंडिकेटर जला हो, ये देखिए दोस्तों, या इंडिकेटर जला हो, या हमारा स्विच जला हो, या बल्ब का जो कि होल्डर जला हो, इसको हम आसानी से क्या करेंगे कि डीपी स्विच को ऑफ करके हम आसानी से इसको चेंज कर सकेंगे। ये देखिए देखो दोस्तों ये देख लीजिए कि हम आसानी से इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कि हमारा कोई भी करंट यहाँ पर आ नहीं रहा है, जो कि हम हाथ से छू रहे हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए दोस्तों कि हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, देखिए कि हमारा जो डीपी स्विच का इंडिकेटर है वो जल रहा है। ये देखिए दोस्तों दिख रहा है ना दोस्तों आपको, ये हमारा इंडिकेटर जल रहा है। तो इस तरीके से हम डीपी स्विच के माध्यम से हम बोर्ड के बिजली को खत्म करके जो भी चीज़ें हमारी ख़राब हुई हैं उसको आसानी से चेंज कर सकेंगे। ये आपको मैंने दोस्तों की जो कि रिजल्ट दिखा दिया, ताकि आपको कोई डर या भय ना लगे। हाँ, एक कंडीशन में आपको दोस्तों इसमें बिजली रह जाएगा, अगर ये देखिए दोस्तों कि अगर ये हमारा डीपी स्विच ऑन है तो इस समय हमारा तो आप जान ही रहेगा लाइट रहेगा, लेकिन ऑफ होने पे भी एक कंडीशन में आपका बिजली बोर्ड में रह सकता है। कब कि जब हमारा ये पॉइंट, 2 पॉइंट होते हैं इसमें, आप जान ही रहे थे कि 2 पॉइंट 2 वायर हमने ले गए थे। 2 पॉइंट में अगर हम इसको हम ऑफ भी किए हुए हैं, ये देखिए ये ऑन है, हमने इसको ऑफ कर दिया। एक पॉइंट अगर इसकी ख़राब है, न्यू पे भी ख़राब हो सकती है, अगर नया लाएँ तो भी ख़राब हो सकती है, और अगर पुराना है तो भी ख़राब हो सकती है। तो अगर वो ख़राब है, इसीलिए पहले आप टेस्टर से चेक कर लें कि हमारा बिजली आ रहा है कि नहीं, 5 पिन सॉकेट या स्विच में बिजली आ रहा है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा एक पॉइंट इसमें से ख़राब होगा, फिर भी हमारा एक जो न्यूट्रल या फेज रहेगा उसका करंट आपको बोर्ड में बताएगा। तो उस कंडीशन में जब आपका ये एक पॉइंट इसमें से ख़राब हो जाता है, तब उसके बाद आपका इसमें से बिजली बताता है। तो इससे पहले आप टेस्टर से चेक कर लें, तभी इसको आप हाथों के माध्यम से या किसी भी तरीके से आप इसको चेंज करें। कोई भी चीज़ अगर ख़राब हुआ हो तो एक कंडीशन में आपकी इसमें बिजली आ सकती है, जो कि आपका अगर डीपी स्विच का एक भी पॉइंट अगर ख़राब हो तो दोस्तों इस तरीके से हमारा डीपी स्विच एकदम कंप्लीट सही है। हमारा डीपी स्विच का एक भी पॉइंट ख़राब नहीं है। तो इस कंडीशन में आपका हाथों से भी या वैसे भी कोई भी चीज़ आप इसमें बोर्ड में चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू ऑल इंडिया।